हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे थायराइड को लेकर के। थायराइड आजकल आम समस्या हो गई है। आमतौर पर थायराइड ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे थायराइड को लेकर के, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, क्यों होता है आखिर ये थायराइड। इन सब बातों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही हम आपको एक और बात बता दें, हर वीडियो की अपडेट को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और जो इससे संबंधित ब्लॉग पोस्ट है, पूरी विस्तृत ब्लॉग पोस्ट जहां हर छोटी बड़ी थायराइड से संबंधित प्रश्नों के समाधान किए गए हैं, healthvisesh.com पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उस लिंक को क्लिक करके विस्तृत पोस्ट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल हम थायराइड के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि थायराइड होता क्या है, थायराइड है क्या और क्यों होता है, किनको होता है, इन सब बातों की जानकारी देंगे। थायराइड गले में पाए जाने वाली तिल्ली के आकार की एक ग्रंथि होती है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। थायराइड के बारे में जान लें। जब यह ग्रंथि काम नहीं कर पाती है तो उस स्थिति को थायराइड की बीमारी कहते हैं। थायराइड की वजह से आपकी शारीरिक क्षमता में काफ़ी परिवर्तन आता है। इसकी वजह से आपको थकान महसूस होता है और ज़्यादातर ये पुरुषों में नहीं होता है, महिलाओं में ये समस्या ज़्यादातर होती है। और ऐसा देखा गया है, बहुत कम पुरुषों में इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि आखिर थायराइड हमें है, हम जानेंगे इसे कैसे कि हमें थायराइड हो चुका है। अगर आपके गले में सूजन दिखता है इस तरह से, तो आप समझे कि आपको थायराइड की समस्या हो रही है। पसीना आपको कम आता है तो आप वॉच करें, थायराइड का एक लक्षण हो सकता है। कब्ज की समस्या इसमें बनी रहती है। तनाव रहता है, शारीरिक और मानसिक तनाव, दोनों तरफ से तनाव बने रहते हैं। त्वचा रूखी रूखी दिखती है। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं थायराइड की। वज़न आपका लगातार बढ़ते रहता है, वज़न में कोई कमी नहीं आती है। जोड़ों और सूजन में दर्द महसूस होता है, तो उस दौरान आप समझिए याददाश्त आपकी कमज़ोर होने लगती है। मासिक धर्म असामान्य रहता है। प्रजनन क्षमता जो है उसमें असंतुलन आता है, मोटापा बढ़ता है, चेहरे पर सूजन बनी रहती है। तो ये सारे लक्षण थायराइड के होते हैं। इसके अलावा हृदय गति में परिवर्तन होता है, हमेशा थका थका सा इंसान महसूस करता है, सांसें आपकी फूलती हैं। तो आप समझिए कि थायराइड आपको हो चुका है और आप इसकी जांच फ़ौरन कराएं, डॉक्टर से संपर्क करें। किन कारणों से होता है थायराइड, इसको भी जान लेते हैं। तनावपूर्ण जीवन शैली अगर आपकी है तो आपको थायराइड होने की संभावना ज़्यादा रहती है। विटामिन ए की कमी आपके शरीर में है। अधिक तला भुना खाना का आप प्रयोग करते हैं तो आपको थायराइड हो सकता है। दही और दूध का अधिक से अधिक आपको सेवन करें। प्रेग्नेंट लेडी को भी थायराइड की समस्या हो जाती है, तो प्रोटीन का आपको इसके लिए अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। खाने में आपको फाइबर युक्त जो चीज़ें हैं उसको बढ़ा देना चाहिए और तनाव अगर है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। आयोडीन का सेवन करें। अब हम आपको यहाँ पर एक विशेष बात बताएंगे कि अगर आपको थायराइड है तो आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर विचार कर लें। थायराइड अगर आपको है तो उसमें आप मूंग, मसूर, अरहर, चना दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जियों में आप परवल, लौकी, तोरई, प्याज, करेला, नारियल, मौसमी फल, आम, अनार, नारंगी, प्याज, मशरूम, शकरकंद, आलू इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए उसको जान लें। अगर थायराइड आपको है तो आपको सोयाबीन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, रेड मीट नहीं खाना चाहिए, नाशपाती का सेवन बंद करना चाहिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और शलजम अगर खाते हैं तो फ़ौरन बंद करें। मूंगफली, बाजरा का सेवन करने से बचें। स्ट्रॉबेरी, पोटैटो भी आप सेवन न करें। इसके साथ ही ज़्यादा क्रीम वाले प्रोडक्ट है, फास्ट फूड का सेवन करते हैं तो उनसे भी आपको बचना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको एक और जानकारी दे दें कि आखिर थायराइड में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका थायराइड क्योर हो सकता है। तो उसमें आपको अदरक का सेवन करना चाहिए। दही और दूध का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। खुश रहने की कोशिश करें, तनाव से दूर रहें। मुलैठी का सेवन करें, साबुत अनाज खाएं, हल्दी का सेवन करें, लहसुन का सेवन करें, नारियल का तेल, बीन्स और नियमित योग एक्सरसाइज करें। विटामिन डी आपके लिए ज़रूरी है।
फाइबर युक्त भोजन का सेवन करें। बादाम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अंडे, मांस, मछली, फलियां, दूध, अखरोट में विटामिन बी पाया जाता है, तो इसका आपको सेवन करना चाहिए। अपने आहार में इन चीज़ों को बढ़ा देना चाहिए। थायराइड को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, और गर्भावस्था के दौरान अगर थायराइड है तो उसमें आपको अधिक सजग रहने की ज़रूरत है। आपके डॉक्टर के अनुसार आपको अपना खान पान रखना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात जो आती है, जो इस वीडियो से संबंधित है, थायराइड को आखिर हम कितने दिनों में ठीक कर सकते हैं। तो 20 दिनों में आप अपनी थायराइड को ठीक कर सकते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आयोडीन की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। बादाम का सेवन करना चाहिए। फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे आप थायराइड को क्योर कर सकते हैं आसानी से। आपका थायराइड हरी सब्जियों के सेवन से और जो हरे फल बताए गए हैं, उन सब चीज़ों से आप अपने थायराइड को क्योर कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उसमें योग यानी कि व्यायाम करना न छोड़ें, उसको लगातार करें। योग बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी बीमारी के संपूर्ण इलाज के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज थायराइड में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।